अब हम इसमें जो कुछ एनेक्सर्स दे रखे हैं उन एनेक्सर्स को पढ़ लेते हैं कि उन एनेक्सर्स में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले तो एनेक्सर ए है, वो हमको फ़ी डिटेल के बारे में बता रहा है कि एलओसी में जो बच्चों की फ़ीस 2023-24 में क्या पड़ेगी। तो उसमें आप सबसे पहले देखिए कि हम इंडिया को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये वीडियो जो है हम मेनली जो हेल्पफुल है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो क्लास 10th और 12th की फीस है, देखिए 1500 रुपये तो आपको पर कैंडिडेट जो है 5 सब्जेक्ट की फीस देनी ही देनी है। और उसके बाद जो है आपको जो ये केवल मैं बता रहा हूँ जो 10th और 12th की 1500 रुपये आपको देने ही देने हैं, प्लस जो आप एडिशनल सब्जेक्ट लोगे, ये मैं बता रहा हूँ विदाउट लेट फीस जो फीस बता रहा हूँ, उसमें आप मान लो हम 10th का लेके चलते हैं, तो 10th क्लास में आपको 1500 रुपीज़ आपको देने ही देने हैं। प्लस अगर आप ये 5 सब्जेक्ट के हैं और प्लस आप एक एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसमें जो है फीस बढ़ के हो जाती है, 300 रुपये और ऐड कर लो तो ये 1800 हो गई। तो क्योंकि नॉर्मली हम 10th में पूरे 6 सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं, तो इसलिए मान के चलो कि वहाँ की फीस कितनी है, 1800 रुपये फीस होगी, 1800। और अगर अब हम 12th क्लास को लेकर चलते हैं, क्योंकि 12th क्लास में जो है प्रैक्टिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें जो बेसिक फीस है, जो 5 सब्जेक्ट की जो फीस है वो 1500 है। अगर उसने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले लिया है कोई, तो 1500 प्लस 300, 1800 उसकी क्या होगी, फीस हो गई। उसके बाद अगर उसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो 150 जो है वो 3 टाइम्स 150, इट मीन्स 450 जो उसकी फीस और पड़ जाएगी। और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आपके हैं, उसमें 150 जो है आपकी प्रैक्टिकल फीस पड़ेगी इंडिया और नेपाल में। और उसके बाद 350 जो हमको लेना नहीं, क्योंकि वो अब्रॉड की फीस है। तो आपको 3 सब्जेक्ट आपके अगर प्रैक्टिकल है, तो इट मीन्स 450 आपको प्रैक्टिकल का हो गया। 350 आपके माइग्रेशन, केवल 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को माइग्रेशन की फीस देनी होती है, तो वो 350 जो है वो आपको फीस देनी पड़ेगी। तो इट मीन्स अगर कोई, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई 12th क्लास का बच्चा है और उसके पास 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो उसको जो है 450 प्रैक्टिकल्स के, 350 जो हो गए आपके माइग्रेशन के, तो 450 और 350 आपका 800 हो गया। और 800 ये सॉरी 450 हो गया, 450 प्लस 350 आपको उसके देने पड़ेंगे। माइग्रेशन 800 हो गया। 800 के बाद आप देखिए 1500 जो आपकी फीस है, ये पूरी फीस है, तो ये कितना हो गया आपका, इट मीन्स आपको 2300 आपको देने पड़ेंगे, उस बच्चे को देने पड़ेंगे जिसके 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे क्लास 12th में, और उसने एडिशनल सब्जेक्ट भी ले लिया होगा कोई 6th वाला, तो उसकी फीस हो जाएगी 2600 रुपीज़। अब इसको हम लेके चलते हैं कि बाई चांस ऐसा कोई केस आपके साथ आ जाए कि हाई स्कूल में, हाई स्कूल में तो खैर ऐसा है कि हाई स्कूल में आपको जो 10th क्लास है उसमें जो है आपको फीस जो है वो 5 सब्जेक्ट की 1500 ही देनी है और प्लस 1 सब्जेक्ट की 300 देनी है। पर यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग होती है अक्सर स्कूल्स में, कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो आप सिंपल से मान के चलिए कि जिन सब्जेक्ट में आपका 20 नंबर या का प्रोजेक्ट होता है या 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और उसमें एग्जामिनर बाहर से आते हैं, अगर वो एग्जामिनर बाहर से आ रहे हैं, तो इट मीन्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आएगा और उसको 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, आप देखिए फीस में कि इसकी डेट दे रखी है 18 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आपको डेट दे रखी है। पर मान लो आप जब भी आप अपना डाटा फाइनलाइज करेंगे एलओसी, उसके 4 दिन तक आपको फीस जमा करने का टाइम मिलेगा। तो इट मीन्स अगर आपने लास्ट डे 18 सितंबर को आपने अपनी एलओसी फाइनलाइज की है, तो आप अपनी जो उसकी फीस है वो 22 सितंबर तक आप जमा कर सकते हो, 4 दिन आपको मिलेंगे और आपको कोई लेट फीस नहीं पड़ेगी। लेट फीस कब पड़ती है, अगर आपने अपना डाटा जो फाइनलाइज किया है वो 18 के बाद किया है। तो 18 के बाद अगर आपने फाइनलाइज किया है, तब आपको जो है लेट फीस पड़ेगी, और उसके 4 दिन बाद तक आप अपना जो है एलओसी, अगर आपने 19 को फाइनलाइज किया है,
तो 23 को आप फीस जमा करेंगे। और जो लेट फीस की जो डेट है वो 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक है। और अगर आपने 25 सितंबर को आपने जो है डाटा फाइनलाइज किया है अपना एलओसी, तो आपको और 4 दिन मिलेंगे। इट मीन्स आप 29 सितंबर तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। और लेट फीस कितनी है? 2000 रुपीज़ पर कैंडिडेट। ये किसके है? इन एडिशन टू द नॉर्मल फीस। अगर कोई 12th का बच्चा, अगर आपका जैसे वो हो गया, तो पर कैंडिडेट में लगा लो कि एक बच्चे के, अगर आपके 10 बच्चे हैं तो 2000, 20,000 तो आपकी वैसी फीस लग गई हर बच्चे की। उसके अलावा जैसे 12th का कोई बच्चा है, उसकी फीस कितनी हमने बताई थी 5 सब्जेक्ट की विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2300। तो उस बच्चे को 4300 रुपीज़ जमा करने पड़ेंगे अगर वो लेट फीस के साथ उसका जमा हो रहा है। इसलिए आप इस लेट फीस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ये बहुत ज़्यादा लेट फीस है। कैसे फीस जमा करनी है सब आपको मालूम ही है कि कौन कौन से मेथड होते हैं। अब हम देखते हैं एनेक्सर बी। एनेक्सर बी में जो है जितने ही बच्चे स्कूल से अपीयर हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, उनकी कैटेगरीज बनाई गई है। 3 कैटेगरीज में उनको बांटा गया है। तो ये ध्यान रखिए कि बोर्ड कहता है कि ये कैटेगरीज जो हैं उसमें गलत मेंशन कर देते हैं एलओसी में, जिससे कि बाद में जो उनका रिजल्ट भी गलत कैलकुलेट होता है। तो फिर बाद में सब स्कूल्स की रिक्वेस्ट आती है कि इसको रिजल्ट की कैटेगरी चेंज कर दी जाए। तो उससे क्या होता है, फिर बाद में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए पहले ही बोर्ड ने कह दिया है कि आप इसको प्रॉपरली मेंशन करें। जैसे रेगुलर स्टूडेंट जो हैं उनकी कैटेगरी एफएस है। तो जो जो स्कूल जो पहली बार, जो फर्स्ट बार जो है भर रहे हैं, जो एग्ज़ाम को कर रहे हैं, जो पिछली बार 9th पास होकर 10th में आए हैं, वो जो है रेगुलर स्टूडेंट जो कहलाते हैं। तो वो एफएस कैटेगरी में आते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स। और जो फेल और एसेंशियल रिपीट जो स्टूडेंट्स हैं वो ईआर की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे बच्चे जो पहले साल फेल हो गए थे, या वो क्या कहते हैं एसेंशियल रिपीट में उनका नाम आया, तो दोबारा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? दो उसमें, या तो प्राइवेट भर लें, जिसका अभी दोबारा से एक सेपरेट एलओसी आएगी उसकी, वो हम बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसको बाद में डेट जारी होगी, तो इसलिए इसको इस वीडियो में डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। पर और दूसरा क्या है, अगर वो चाहता है कि वो बच्चा फेल हो गया है, वो दोबारा पढ़ना चाहता है उसी क्लास में, तो उसका जो एलओसी जो है वो रेगुलर बच्चों के साथ भराई जाएगी। आपको उसकी डिटेल जो है ऐड करनी पड़ेगी। पर ऐड आप तभी कर पाओगे जब आपको बाहर से, सॉरी, जो आपको रीजनल ऑफिस से उसकी अप्रूवल मिल जाएगी। आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको शायद ये पॉइंट समझ में आ गया कि ऐसे बच्चे जो हैं उनको जो है दोबारा से तभी एडमिशन मिलेगा जब उनकी अप्रूवल जो है बोर्ड से या रीजनल ऑफिस से आ जाएगी। और ऐसे बच्चे जो हैं जितने भी, और कुछ बच्चे कंपार्टमेंट वाले भी होंगे, जो कंपार्टमेंट में पिछले साल कंपार्टमेंट में थे और दूसरे कंपार्टमेंट में फिर जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो फेल हो गए, उनकी दोबारा कंपार्टमेंट आ गई। तो ऐसे बच्चे अगर वो चाहते हैं कि दोबारा से कंपार्टमेंट भरें, तो सेकंड टाइम जो वाले बच्चे जो होते हैं उनको वो कंपार्टमेंट दोबारा भर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो रेगुलर एडमिशन चाहते हैं तो उनको सभी सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और हर विषय में मतलब उसको दोबारा से सब कुछ, उसको दोबारा कंपार्टमेंट को छोड़कर उसको पूरे 5 विषय के लिए भरना पड़ेगा। और उसकी भी आपको जो परमिशन जो है वो वहाँ से रीजनल ऑफिस से आपको लेनी पड़ेगी। और ऐसे बच्चों को जो फेल हो गया हो उसको जो है प्रैक्टिकल्स में और प्रोजेक्ट में और इंटरनल असेसमेंट में जो भी उसका एप्लीकेबल होगा उसमें उसको अपीयर होना पड़ेगा। चाहे वो कंपार्टमेंट का बच्चा हो, चाहे वो एसेंशियल रिपीट का बच्चा हो, वो दोबारा से प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या जो इंटरनल असेसमेंट देगा। फिर इसके बाद जो है वो तीसरा जो कैटेगरी है वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी है। ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि उनकी पिछले साल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई और वो चाहते हैं कि वो अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करें, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो या तो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में कर सकते हैं ऐसा, या रेगुलर कैंडिडेट के रूप में भी स्कूल से भी पढ़ सकते हैं। फिर उसमें भी यही होगा कि आपको जो है उनकी आपको प्रियर परमिशन लेनी पड़ेगी। और ऐसे बच्चे जो है जो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के होंगे, यहाँ ध्यान देने की बात है
कि जो कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे हैं उनको तो दोबारा से आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट भी देना पड़ेगा, इंटरनल असेसमेंट भी देना पड़ेगा। पर जो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको जो है जो पिछले साल के प्रैक्टिकल मार्क्स थे या प्रोजेक्ट मार्क्स थे या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है हमको कैटेगरी मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है।